Hi everybody, welcome back to AK Academy once again. So in this particular video, we are going to solve exercise of structure of atom chapter from class 11th chemistry of Maharashtra State Board. So my dear student, मैंने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स का ऑलरेडी बना के वीडियो डाल दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, तीसरे चैप्टर का भी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। You can check out the description and you will find the videos over there. ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें मैं पूरा का पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जितना भी एमसीक्यूज है, जो भी आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जो भी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, डेफिनेटली आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, बट यू ऑल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू वांट। नाउ लेट्स मूव अहेड। और इसमें मैं सॉल्व आज करने वाला हूं एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, तो आपको कई सारे इसके पार्ट्स मिलेंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकेंगे। और आपको प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी? आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी या फिर चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। और यू कैन जस्ट सिंपली सर्च स्ट्रक्चर ऑफ एटम AK एकेडमी मुंबई। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सर्च AK एकेडमी मुंबई। तो ये मुंबई अगर आप लगाएंगे लास्ट में तो आपको ये चैनल देखने को मिलेगा। अगर आप केवल AK एकेडमी सर्च करेंगे तो वो हमारा दूसरा चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो यू मस्ट बी नोइंग कि मैंने ये क्यों लगाया है यहाँ पे, तो प्लीज डू द नीडफुल। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो क्या बोल रहा है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल्स गोज ऑन when moved away from the nucleus। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, तो ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, या इक्वल रहेगा या स्टैटिक रहेगा। तो देखिए, अगर जैसे E1 के लिए आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे के लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज योर E1, E2, E3 एंड E4। सो फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट कि ये जो डिफरेंस है आप देख पा रहे हो, E1 E2 का डिफरेंस क्या है, E2 E3 का डिफरेंस क्या है, एंड E3 E4 का डिफरेंस क्या है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो E1 और E2 के बीच में है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, E1 E2 इस टर्म्स में क्या हो जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी की बात हम करेंगे वैसे वैसे ये क्या होते जा रहा है? आप देख रहे हो, डिक्रीज होते जा रहा है इन दोनों के बीच डिफरेंस। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ दूसरा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो आपको ऑलरेडी पता ही है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये H होता है बेसिकली। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? H से डिनोट करते हैं। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, और E इज इक्वल टू H न्यू। तो यहीं से आपको ये चीज देखने को मिली होगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, P ऑर्बिटल्स आर। तो इसको कुछ लोग ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं या ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, तो वट एवर यू प्रेफर यू कैन डू। सो P ऑर्बिटल्स आर। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस शेप का होता है वो। तो P किस शेप का होता है? ऐसे होता है P, है ना। तो P इस टाइप का होता है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है डंबल की तरह। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डंबल शेप। ठीक, स्फेरिकल की बात करें तो ये स्फेरिकल यानी S ऐसा होता है। ये आपका हो गया P। डबल डंबल की अगर हम बात करेंगे तो डबल डंबल विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो डबल डंबल इस तरीके का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। No two electrons in the same atoms can have the identical set of 4 quantum numbers। ये किसने बोला था? ये किसका स्टेटमेंट है? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर पाउली। तो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं, तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो चारों सेट इनके जो क्वांटम नंबर के होंगे, यानी कि 4 कौन क्वांटम नंबर होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, व्हाट आर द 4 क्वांटम नंबर्स? सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं
वो सेम नहीं हो सकते किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के तीन मैच कर रहे हैं बट चौथे का अलग हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी ऑर्बिटल ले लीजिए आप, कोई भी ऑर्बिटल अगर आप लेंगे तो इसमें ही अगर आप देखेंगे तो s की एक की वैल्यू आ जाएगी +½ दूसरे की आ जाएगी -½ तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो एक की +½ दूसरे की -½ बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनका n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू ये जो है ये सेम ही होगा तीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब्स। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। ठीक, तो आपको इसमें बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो शेप आपसे पूछ रहा है, शेप बताएगा। साइज ऑफ ऑर्बिटल, और तीसरा बोल रहा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा बोल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर आप इसमें से ध्यान से देखेंगे तो शेप के बारे में कौन डिस्कस करता है, शेप के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, शेप के बारे में। तो यहां से आपको पता चलता है एसपीडीएफ क्या है। ठीक, दूसरा साइज की अगर हम बात करें, स्पिन की अगर मैं बात करूं तो स्पिन के बारे में कौन बताता है, स्पिन के बारे में बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। तीसरा अगर आप देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसके बारे में कौन बताता है, इसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा, फिर यही बचा, यही बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो साइज के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कितनी बड़ी साइज होगी, कितनी छोटी साइज होगी, यानी कि अगर 1 रहेगा तो छोटा है, 2 रहेगा तो बड़ा है, 3 रहेगा तो और बड़ा है, लाइक दिस, लाइक दिस। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 है, इसमें 18 है, लाइक दिस। तो आप समझ सकते हो कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही यहाँ पे उसका जो साइज है वो बड़ा होता चले जाएगा। अच्छा, डी की मैं बात करूं तो ओरिएंटेशन ऑफ इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पे देखो अगर जैसे मैं बात करूं तो पी है हमारे पास, तो पी के 3 ओरिएंटेशन है। फॉर एग्जांपल पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया और पी जेड हो गया। तो ये 3 ओरिएंटेशन है। ऐसे ही सिमिलरली किसके और भी ओरिएंटेशन है, ऐसे ही सिमिलरली आप डी के भी ओरिएंटेशन देख सकते हो। सो दीज आर ओरिएंटेशन ऑफ दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, या फिर एक्स वाई जेड वट एवर यू वांट यू कैन टेक। तो डी में आपको टोटल 5 ओरिएंटेशन दिखेंगे। आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। तो ये आपका पी एक्स, ये आपका पी वाई, ये आपका पी जेड और पी जी भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा बोल रहा है मार्क द पेयर्स। तो आपको इन दोनों में से पेयर को बताना है कि ए का करेक्ट वाला कौन सा होगा। तो न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप अगर आप चेक करेंगे तो न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, तो जेम्स चैडविक, यहाँ पे ए का हो जाएगा 4, तो ए के सामने आप लिख सकते हो 4। बी की अगर मैं बात करूं तो पी ऑर्बिटल पूछ रहा है, पी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करेंगे तो पी में बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 होगा। आप मुझे बताएंगे कि F में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कहाँ पे बताना है आपको, यू हैव टू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल कितना होगा। तो B का हो गया 1। C की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरा होगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, दिस कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर कूलॉम, कूलम। ठीक है, कूलम भी बोलते हैं, कूलॉम भी बोलते हैं, वट एवर यू प्रेफर यू कैन से। नेक्स्ट लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज अगर आप चेक करेंगे तो ये किस रीजन में आता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, so this is your correct answer, so these are your correct answer, so this is your correct match. I hope the things are very much clear to you. So with this we have completed question number 1 and question number 2. बाकी इसमें काफी बड़ी एक्सरसाइज है तो हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और बाकी सारी चीजें भी सॉल्व करेंगे। फॉर दिस यू नीड टू वेट फॉर पार्ट 2, you can continue watching part 2. So for watching the part 2 you can check out the description and definitely you will find over there. So thank you so much my dear students for watching this video and keep watching AK Academy Mumbai. Have a nice day ahead.